So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो 10th लेक्चर रहेगा ऑफ दिस सीरीज. सो जिसमें हम आपके साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर MCQs ला रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से आपके एग्जामिनेशन में आए वो आपका मिस ना हो. तो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91. who give who was given the title the of ambassador of Hindu Muslim unity. किनको ये टाइटल दिया गया था? द एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर बीइंग द आर्किटेक्ट एंड द मास्टरमाइंड ऑफ द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट. वो इनके पीछे ये आर्किटेक्ट भी रहे हैं, मास्टरमाइंड हिस्टोरिक जो हमारा लखनऊ पैक्ट था. तो क्या ऑप्शन आपके पास रहेंगे? सैयद अहमद खान थे, फजलुल हक थे, सैयद मोहम्मद शरीफुद्दीन कादरी थे, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना थे. सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन दैट इज ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनको कहा गया था, ये टाइटल दिया गया था, दैट इज द एम्बेसडर ऑफ Hindu Muslim unity. So Muhammad Ali Jinnah himself was a mastermind and the architect of Lucknow Pact. So due to the reconciliation brought about by the Jinnah between the Congress और साथ में कुछ लीग के थे, तो इन्होंने ये क्या किया था. अब द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू जी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनका नाम क्या था, ये भी पॉइंट रखें, सरोजिनी नायडू, इन्होंने ये इनको कहा था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी. ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि हु कॉल्ड दिस मोहम्मद अली जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो आपने वहां पे मार्क करना है सरोजिनी नायडू. और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दैट इज द कोकिला ऑफ इंडिया. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा. इन द एंड, इन एंड्स एंड मीन रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव. तो इन्होंने किस चीज पे बिलीव किया था? इन एंड. सो ऑप्शन रहेगा आपके पास, मीन डिटरमाइन द एंड, मीन बिकम गुड इफ दे सर्व द एंड, every end is everything no matter what or how the means are, and end means are watertight compartment. So मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं 92 की, तो इसका ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मींस इन एंड. थोड़ा सा आई थिंक सिस्टम लैग करता है, ठीक है जी. तो इन एंड एंड मीन रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव मीन्स डिटरमाइन द एंड. ठीक है जी. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे. ये 92 था आई थिंक, तो अब 93 के ऊपर चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. इन 1917, अगर 1917 की बात करेंगे, विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम चंपारण. चंपारण से उन्होंने कौन सी जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट की थी? सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या स्वदेशी मूवमेंट. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर. क्या रहेगा? दैट इज चंपारण सत्याग्रह जो थी इन्होंने शुरू की थी कहां से? चंपारण से. और चंपारण कहां पे है? चंपारण जो है वो आपका कहां पे है? दैट इज चंपारण कहां पे है? बिहार में है, याद रखेंगे, ठीक है. चंपारण सत्याग्रह तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट का बिहार में था. तो महात्मा गांधी जी ने इसको जो था वो शुरू किया था. तो बहुत सारी और भी मूवमेंट्स हैं जो इन्होंने शुरू की थी, खड़ा मूवमेंट वगैरह, ये सारी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर जनरल जो पहले था बंगाल का, वो कौन था? ठीक है जी. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या वो रॉबर्ट क्लाइव थे, विलियम बेंटिक थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, या चार्ल्स
कॉर्नवालिस थे। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज वारेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है जी। तो ये जो गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। कब से लेके कब तक इनका ये जो टेन्योर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो टेन्योर था वो 1773 से लेके अराउंड आई थिंक 1785 तक रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच बैटल, कौन सी ऐसी बैटल थी, वाज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव, जो सिराजुद्दौला था वो रॉबर्ट क्लाइव से हार गया था। तो ऑप्शन ए रहेगा बैटल ऑफ प्लसी में हारे थे क्या, बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ हल्दीघटी। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सिराजुद्दौला जो हारे थे ये बैटल क्या नाम है अपनी रॉबर्ट क्लाइव से, ये किस बैटल में हारे थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज बैटल ऑफ प्लासे में जो थे रॉबर्ट क्लाइव ने इनको हरा दिया था। क्या नाम है बैटल में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। यहाँ पे अगर यहाँ पे रॉबर्ट जो क्लाइव थे ना उनके साथ मीर जाफर भी थे। मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला और नवाब ऑफ बंगाल को क्या किया, बिट्रायल किया, इनको धोखा देके वो साथ हो गया किसके, क्लाइव के साथ, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला और नवाब ऑफ बंगाल जो थे हार गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई बैटल ऑफ प्लासी में। और ये बैटल ऑफ प्लासी जो थी 23 जून 1757 को हुई है। ये भी आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 रहेगा। हु लेड द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट, एक सत्याग्रह है जिसको हम बोलते हैं बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट। ये बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट जो थी ये किनके द्वारा चलाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बरदौली सत्याग्रह का। ठीक है जी। तो बरदौली सत्याग्रह एक ऐसी मूवमेंट थी हमारी जो कि ये शुरू की गई थी, ये सॉरी मैं क्वेश्चन आई थिंक निकल गया। क्या ये महात्मा गांधी ने शुरू की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी चित्तरंजन दास ने की थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, दो बरदौली सत्याग्रह थी, वो रहेगी ऑप्शन सी दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर रहेगा। ऑप्शन सी का आंसर रहेगा बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट दैट वाज लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कब हुई थी बरदौली सत्याग्रह, 1928 में हुई थी बरदौली सत्याग्रह। याद रखना है कहाँ पे हुई थी, गुजरात में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बरदौली सत्याग्रह गुजरात में हुई थी। So India during the period of British Raj was a major episode of the civil disobedience movement and the revolt in the Indian independence movement. So this movement was eventually led by Sardar Vallabhbhai Patel. ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 97 ऑफ दिस सेशन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, याद रखेंगे किनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्या अनंत सिंह थे, बाल गंगाधर तिलक थे, भगत सिंह थे या दादा भाई नारोजी थे। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका दैट इज, एक मिनट ये थोड़ा सा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सो बाल गंगाधर तिलक इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और एक नाम और याद रखना आपने, क्या नाम है, वेन, आपने नाम याद रखना है वेलिटीना वेनिटाइन चिरोल। सो कॉल्ड हिम फादर ऑफ, इन्होंने ही इनको कहा था क्या, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बिकॉज तिलक वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, तिलक मतलब फर्स्ट थे जिन्होंने डिमांड की थी कंप्लीट स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडी मतलब पूर्ण आजादी, पूरी तरीके से आजादी का जो नारा था वो इन्होंने ही लगाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
वेयर वाज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड, आजाद हिंद फौज जो थी वो कहाँ पे फाउंड हुई थी, ये आपको बताना है। सो आजाद हिंद फौज की अगर बात करें, क्या वो सिंगापुर में हुई थी, थाईलैंड में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, या इटली में हुई थी? सो अगर आजाद हिंद फौज की बात करें तो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, सिंगापुर रहेगा। सो आजाद हिंद फौज वाज फाउंडेड इन सिंगापुर, सिंगापुर में ये हुई है। ठीक है जी। अब ये जो सिंगापुर में हुई है, कब हुई है ये भी पूछेंगे। सो 1943 में ये सिंगापुर में हुई है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा इस सेशन का। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? एक पार्टी बनी थी, उसको कहते थे गदर पार्टी। तो ये किन्होंने बनाई थी? ऑप्शन ए रहेगा बसंत कुमार बिस्वास, सोहन सिंह बकना, राम प्रसाद बिस्मिल, एंड ऑप्शन डी भगत सिंह। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सोहन सिंह बकना जो थे, इन्होंने क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना की थी, इनको बनाया था। ठीक है जी। सो गदर पार्टी वाज एन ऑर्गेनाइज्ड बाय पंजाबी सिख्स, पंजाबी जो सिख्स थे उन्होंने इसको बनाया था, पंजाबी सिख्स थे। उसके बाद प्रिंसिपली सिक्स आर इन द यूनाइटेड स्टेट, और जो कनाडा में थे, और इनका एक एम था कि इंडिया इंडिपेंडेंस को सिक्योर किया जाए ब्रिटिश रूल से, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया जाए ब्रिटिश से। तो इसमें सोहन सिंह बकना वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द गदर पार्टी थे। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ दिस सेशन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? सो क्या 1664 को हुई थी, 1632 को हुई थी, 1600 को हुई थी, या 1608 को हुई थी? सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 1600 को ये जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या हुई थी? इस्टेब्लिश हुई थी। अब कुछ और पॉइंट अगर देखें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो इस्टेब्लिश, रिसीव्ड अ रॉयल चार्टर, इन्होंने एक रॉयल जो चार्टर था वो रिसीव किया था। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं किससे किया था, तो आपको पता होना चाहिए क्वीन, क्वीन एलिजा, क्वीन एलिजा, एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उनसे लिया था। और ये कब हुआ था? ऑन 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने ये इनसे रॉयल चार्टर लिया था, जिसकी वजह से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इस्टेब्लिश हुई थी कब? हिंदुस्तान में 1600 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सो इससे आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को, द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जितनी भी लेक्चर सीरीज है वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती जाए और आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहे। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय। और किसी का कोई भी अगर डाउट होता है तो वो आप हमें लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्या करें, रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच।